हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स ऑफर्ड बाय प्रोग्रामिंग ग्लू। आज का ये वीडियो होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। अभी तक हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट को देख लिया है कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, ये कैसे कंडीशन को इवैल्यूएट करके ट्रू या फॉल्स अपने अंदर के लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाती है। ठीक है, अब हम इफ़ एल्स को समझेंगे। इफ़ एल्स कुछ इफ़ की ही तरह होता है। ये पुराना प्रोग्राम है, मैं इसी प्रोग्राम में कुछ एडिट करके इसी को इफ़ एल्स जैसा कर दूंगा। ठीक है, इफ़ एल्स कैसे वर्क करता है, देखिए जहाँ पे हम लोग को इफ़ में सिर्फ एक कंडीशन लिखने की, एक कंडीशन पे वर्क करने की अवेलेबिलिटी थी या सर्विस थी, जैसे कि ये कि सिर्फ अगर x ग्रेटर देन है 10 के, तभी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी थी कि हम एक पीस ऑफ कोड को रन करवा सकें। ठीक है, लेकिन तब क्या था, जब इसका ऑल्टरनेटिव हो जाता, मतलब इसका उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता, जब ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, तब प्रोग्राम में क्या था कि इफ़ की बॉडी को स्किप करके प्रोग्राम आगे की चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा रहा था। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब x की वैल्यू स्मॉलर हो 10 से, तब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हों जो इफ़ के ऑल्टरनेट कंटेन करें, कुछ ऐसा ब्लॉक हो जो इफ़ का ऑल्टरनेट कंटेन करें। जैसे ये कि अगर इफ़ की कंडीशन होती ट्रू, विच इज़ अगर x हो जाता है लेस देन 10, तो एक ब्लॉक हो जिसमें इस स्टेटमेंट की ऑल्टरनेट स्टेटमेंट लिखी हो, मतलब ये कि x इज़ लेस देन 10। तो हमारे पास ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं प्रोग्राम को बेटर बनाने की। देखिए हर टाइम हर कंडीशन मेट नहीं होती। ठीक है, कभी कंडीशन मेट होती है, कभी कंडीशन मेट नहीं होती। हम चाहते हैं कि यूज़र जब भी प्रोग्राम को चलाए, जब भी उसको रन करे, तो वो जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा था ना, प्रोग्राम एंड, सिंपल, बस यहाँ पे इंटर अ नंबर, मैंने नंबर एंटर किया, प्रोग्राम एंड लिख के आ रहा था। उसने नंबर एंटर किया, तब ये चल रहा है जब x की वैल्यू हो जाती है 10 से बड़ी, तब तो ये उसको दिखता है। लेकिन जब वो x से छोटी कोई वैल्यू, 10 से छोटी कोई वैल्यू इंटर करता है, तब उसको कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं देता और स्क्रीन बहुत ही प्रोग्राम बहुत ही इररिस्पॉन्सिव लग रहा था कि वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है जब x की वैल्यू हो जाती है 10 से छोटी। तो इफ़ एल्स हम लोग को ऑल्टरनेट सिलेक्शन करने की सर्विस प्रोवाइड करवाता है कि अगर इफ़ का ब्लॉक नहीं चला तो चलो कोई बात नहीं, तुम एल्स का ब्लॉक चला लो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं। पहली बात, आप इसकी वर्किंग देखिए। इफ़ होता है, इफ़ के अंदर लिखी होती है कंडीशन। ठीक है, इफ़ के अंदर लिखी होती है कंडीशन। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, ठीक है, तो इफ़ का ब्लॉक चलता है। ये बात तो हम लोग इफ़ के कंडीशन में समझ चुके हैं, इफ़ स्टेटमेंट में समझ चुके हैं। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो इफ़ की बॉडी नहीं चलती। लेकिन इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर इफ़ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो फिर एल्स का ब्लॉक चलता है। ठीक है, एल्स की बॉडी में जो कुछ लिखा होता है वो चलता है। मतलब हम लोग को इफ़ की ऑल्टरनेट फंक्शनिंग करने के लिए एल्स ब्लॉक अवेलेबल करवाया जाता है सी लैंग्वेज में। और ये प्रोग्राम के लिहाज से, प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा भी है। अगर आप देखें, जैसे कि अगर मैंने सिर्फ इफ़ ही कंडीशन लिखी हर टाइम, तो प्रोग्राम एक कंडीशन पे नहीं चलेगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम इस कंडीशन पे चले तो लिखे कि ये कंडीशन ट्रू है और ट्रू कंडीशन के हिसाब से जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कंडीशन फॉल्स भी होती है, और जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तब भी मैं चाहता हूँ एक पीस ऑफ कोड चले जो प्रोग्राम को रिस्पॉन्सिव बनाए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाए। ठीक है, ताकि जो आउटपुट स्क्रीन है वो एकदम वीरानी सी ना लगे कि हाँ अगर इफ़ कंडीशन नहीं चली तो ये हो गया फिनिश। ठीक है, इसी वजह से इफ़ एल्स हमें ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है ताकि हम ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स लिख सकें। तो कुछ बातें हैं जो यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं, वो ये कि इफ़ के तुरंत बाद ही एल्स लिखा जाएगा, बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगी। ठीक है, इफ़ की बॉडी के तुरंत बाद, जैसे ही इफ़ की बॉडी का ये लास्ट वाला करली ब्रेस ख़त्म होगा, वैसे तुरंत ही एल्स की बॉडी स्टार्ट होगी। ठीक है, इफ़ या एल्स में से कोई एक ही एक टाइम पे चलेगी, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी इवैल्यूएट हुई है। अगर कंडीशन ट्रू हुई है, इवैल्यूएट
तो चलेगा इफ़ का ब्लॉक, तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा, लेकिन फिर एल्स का ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट मतलब एक चलेगा तो दूसरा नहीं चलेगा, और दूसरा चलेगा तो पहला वाला नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा, और अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो फिर चलेगा एल्स का ब्लॉक, और जब एल्स का ब्लॉक चलेगा तो इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ये इफ़ एल्स इफ़ के जैसा है, बस यहाँ पे एक एल्स की हम लोग को अवेलेबिलिटी सर्विस मिल जाती है। अब क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे लिखूँ, या जो भी इस प्रोग्राम के लिहाज से, इस प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से जो भी इसका अल्टरनेटिव हो वो मैं यहाँ पे लिखूँ, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँ। अच्छा, जब प्रोग्राम में यूज़र करेगा x की वैल्यू 10 से छोटी, ठीक है, तब क्या होगा कि x लेस देन 10 हो जाएगा। तो बस यही तो करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको क्या कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और लिख देता हूँ x इज़ लेस देन 10, ठीक है, और फिर इसके बाद प्रोग्राम एंड हो। तो मतलब अब हर वैल्यू पे कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ सेव, और मैंने एग्जीक्यूट पे जाके किया कंपाइल एंड रन, एंड नॉट एग्जीक्यूटिंग। अब मैं कोई भी वैल्यू इंटर करूं तो प्रोग्राम रिस्पॉन्स करेगा। ये नहीं कि अगर मैं 10 से कोई छोटी वैल्यू इनपुट कर रहा हूं तो प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है। तो अब मैं कोई भी वैल्यू इनपुट करता हूं, लेट्स से मैं करता हूं 5, x इज़ लेस देन 10, ठीक है। अब मैं फिर से इसको कंपाइल एंड रन करता हूं। अब मैं इस बार इंटर करता हूं लेट्स से 12, x इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब मैं इसको फिर से कंपाइल रन करता हूँ, ठीक है, और इस बार मैं इसमें एंटर करता हूँ लेट्स से 105, x इज़ ग्रेटर देन 10। जाहिर सी बात है 105 10 से बड़ा ही है। तो देखिए मेरे पास हर नंबर के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर चल रही है। या तो इफ़ चल रहा है, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स चल रहा है। तो आई होप कि आपको इफ़ और एल्स की वर्किंग समझ में आई होगी। हम लोग इफ़ की कंडीशन जब ट्रू होती है तो वो सारी स्टेटमेंट लिखते हैं जो इफ़ के ट्रू होने पर यहाँ पे चलनी चाहिए, मशीन को इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो एल्स की बॉडी चलनी चाहिए। एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती। एल्स चलता ही तब है जब इफ़ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा के कुछ कंडीशन लिख दी, लेट्स से 7 इज़ लेस देन 9, ठीक है, ये नहीं होती। एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती, कंडीशन होती है इफ़ की। और इफ़ की कंडीशन अगर इवेल्युएट होती है ट्रू तो इफ़ का ब्लॉक चलता है, और अगर फॉल्स इवेल्युएट होती है तो एल्स का ब्लॉक चलता है। ठीक है, दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चलते। और जैसे कि यहाँ पे पैरेंथेसिस लग रहा है और यहाँ पे भी पैरेंथेसिस लग रहा है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगता। सेमीकोलन क्यों नहीं लगता? सेमीकोलन इस वजह से नहीं लगता क्योंकि अभी इफ़ की स्टेटमेंट एंड नहीं हुई है। ठीक है, इफ़ की स्टेटमेंट कहाँ तक जाएगी? इफ़ की स्टेटमेंट इसके ब्लॉक तक जाएगी। ठीक है, और इसके ब्लॉक में आप देखिए हर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो सेमीकोलन से बंद होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, फॉर सपोज आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, या आप एल्स के बाद भी सेमीकोलन लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये होगा कि ये अच्छा, सेमीकोलन का मतलब क्या होता है आप ये सोचिए। सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो एंड हो चुकी है। ठीक है, आपने लिखा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 और ये स्टेटमेंट एंड हो गई है। अब ये स्टेटमेंट अगर यहाँ एंड हो गई है तो ये पार्ट तो इसका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो यहीं पे एंड हो गई है, लेकिन इफ़ की होती है बॉडी। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये कहने का है अगर आप इफ़ के बाद लगाते हैं सेमीकोलन तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गई है। अब ये एंड हो गई है तो ये यहाँ पे जो भी लिखा होगा, ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस में जो भी लिखा होगा वो इफ़ की बॉडी में शुमार नहीं किया जाएगा, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट हो रही है यहाँ पे ख़त्म। वैसे ही एल्स के साथ है, अगर आपने एल्स के बाद सेमीकोलन लगाया या इसके सेमीकोलन को यूज़ किया तो ये माना जाएगा कि ये एल्स
ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ये भी बॉडी एल्स में एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसमें इंक्लूड ही नहीं होगी। अब इंक्लूड नहीं होगी तो एग्जीक्यूट कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात ये कि इफ़ और एल्स में कोई एक बार में चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर इफ़ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो इफ़ नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों ऑल्टरनेटिव हैं। तीसरी बात ये कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये सेमीकोलन बता देता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है, दूसरी स्टेटमेंट शुरू हुई है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि इफ़ की स्टेटमेंट्स पूरी चलें, इफ़ की बॉडी में पूरी स्टेटमेंट चले, ना कि सिर्फ इफ़ तक ही चलें, ठीक है। तो जहाँ तक कि जो स्टेटमेंट्स हम लोग चाहते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, फिर उसके आगे सेमीकोलन लगाते हैं, ना कि इफ़ के आगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और यही बात एल्स में भी है, ठीक है। आई होप अब आपको ये प्रोग्राम बेटर वे में समझ में आया होगा, इफ़ एल्स की वर्किंग समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका जो फ्लो चार्ट है उसको भी कॉपी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता हुआ आ रहा था, उसने इफ़ की कंडीशन देखी, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो वो इफ़ के कोड में गया, इफ़ के कोड को एग्जीक्यूट किया और सिंपल अपने दूसरे वे पे चला गया बाकी सारी स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो वो एल्स के ब्लॉक में गया, एल्स के ब्लॉक में जो कुछ लिखा था उसको एग्जीक्यूट किया और फिर चला गया नॉर्मल एग्जीक्यूशन की तरफ, विच इज़ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। हम किसी कंडीशन पे चाहते हैं कि कुछ चले, किसी कंडीशन पे चाहते हैं कुछ चले। इसी वजह से इन कंडीशनल स्टेटमेंट को फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करते हैं। अब एल्स इफ लेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर तो हम लोग अपने ऑलरेडी वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग इन द रिस्पेक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या नई चीज़ें सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, ठीक है। सी लैंग्वेज को तो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा ही, इसके बाद मैं बात करूंगा फंडामेंटल्स की, फिर उसके बाद एडवांस टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।